एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के बारे में। कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स क्या होते हैं? ये आपके कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, ठीक है, क्या होते हैं आपके ये कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। तो क्या होते हैं कार्डियोवास्कुलर मतलब जो आपके हार्ट से रिलेटेड ड्रग्स हैं। हार्ट से रिलेटेड ड्रग्स मतलब जो हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। यानी कि वो ग्रुप, वो मेडिसिन्स या वो ड्रग्स या वो एजेंट्स जो क्या करेंगे, हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे हम? कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। यानी कि ये क्या करेंगे, दे हैव अ मेजर एक्शन ऑन हार्ट। वो क्या करेंगे, हार्ट पर मेजर एक्शन अपना शो करेंगे, उन्हें क्या बोलेंगे हम? कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। ठीक है, पहले इसके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं और उसके बाद हम इनके क्लासिफिकेशन देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स आपके कौन कौन से होते हैं। तो देखो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स के बारे में, ठीक है। तो जो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं वो क्या है आपके? आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स विच हैव मेजर एक्शन ऑन द हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, मतलब वो ड्रग्स जो क्या करेंगे, मेजर एक्शन शो करेंगे या उनका जो फंक्शन है किसका, हार्ट का, ब्लड वेसल्स का, उसे अफेक्ट करेंगे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स। और क्या हो सकता है? और दोज, यानी कि और दोज ड्रग्स यूज्ड प्रीमरली, यानी कि मुख्य रूप से जो यूज़ होगी, फॉर किसके लिए यूज़ होंगे मुख्य रूप से? फॉर कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स। जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स है उसके लिए मेनली हम यूज़ करते हैं किसे? कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स को। और ये क्या करते हैं, ये चेक करते हैं हार्ट का टोटल आउटपुट। ठीक है, कि यानी कि हार्ट कैसा आउटपुट दे रहा है, हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है, एज वेल एज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड। और जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें जो क्या होता है, जो हार्ट है वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स में क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन करता है। तो पहले तो ब्लड क्या करेंगे, हार्ट का आउटपुट टोटल क्या करेंगे, चेक करेगा, और उसके साथ ही क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन, किसका डिस्ट्रीब्यूशन? ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन भी चेक होगा सर्कुलेशन सिस्टम में। ठीक है, अब देखते हैं कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स जो है वो आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग पार्ट। जो आपके कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं वो आपके कुछ फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं जिन्हें हम अब डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो नंबर 1 है आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, एंटी एंजिनल ड्रग्स, एंटी हाइपर कोलेस्टेरोलमिक ड्रग्स, एंटी एरिथमिक ड्रग्स, वैसोडिलेटर्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। ठीक है, तो ये है कुछ आपके ड्रग्स जिन्हें आप डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए और नंबर 1 डालिए कार्डियोग्लाइकोसाइड्स। चलिए देखते हैं कि आपके कार्डियोग्लाइकोसाइड्स कौन से होते हैं। हमने कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स देखा, वो ड्रग्स जो क्या करते हैं, हार्ट के लिए फंक्शन करते हैं, ब्लड वेसल्स के लिए फंक्शन शो करते हैं, उन्हें हम कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स कहते हैं। इन्हें फर्दर हमने क्लासिफाइड किया, 6 पार्ट्स में देखा। तो उसमें नंबर 1 है आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स, यानी कि कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स की तरह काम करते हैं। तो ये कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, लेकिन ये है क्या? तो दीज आर द नेचुरल अकरिंग ड्रग्स। तो कार्डियोग्लाइकोसाइड्स जो आपके ड्रग्स हैं वो ऐसे कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं जो क्या होंगे, नेचुरल अकरिंग ड्रग्स होंगे। एंड दीज आर ड्रग्स हुज एक्शन इंक्लूड्स बोथ टॉक्सिक इफेक्ट एंड कार्डियोटॉनिक इफेक्ट्स। और जिसका जो एक्शन होगा वो कैसा होगा, इन ड्रग्स का जो एक्शन होगा दोनों तरह से होगा, यानी कि टॉक्सिक नेचर भी दिखाएंगे अपना और कार्डियोटॉनिक इफेक्ट भी दिखाएंगे। अब ये टॉक्सिक और कार्डियोटॉनिक इफेक्ट क्या होता है, देखो हार्ट पर अगर हार्ट के मुताबिक अगर हम काम करें, यानी कि उसको ठीक करने की पोजीशन में, यानी कि पॉजिटिविटी की तरफ काम कर रहे हैं हम, तो उसे बोलेंगे कार्डियोटॉनिक इफेक्ट। कार्डियोटॉनिक इफेक्ट यानी कि वो इफेक्ट, यानी कि जब क्या होगा, कोई भी ड्रग जो हार्ट है या ब्लड वेसल्स उस पर क्या होगा, बेनिफिशियल इफेक्ट शो करेगा, उसे हम बोलेंगे कार्डियोटॉनिक इफेक्ट। और अगर उससे अपोजिट करेगा शो तो उसे बोलेंगे टॉक्सिक इफेक्ट। तो जो आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स ये दोनों तरह से काम कर सकता है। नंबर 1 बात तो ये नेचुरल अकरिंग गैस है, नेचुरल अकरिंग ड्रग्स हैं। दूसरा ये क्या है, आपके दोनों तरह से काम कर सकते हैं, टॉक्सिक भी और कार्डियोटॉनिक इफेक्ट भी।
ठीक है। नंबर 3 देखते हैं, द कार्डियोटोनिक इफेक्ट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलर एंड एडेमा। अब जो ये कार्डियोटोनिक इफेक्ट है आपका, ये किस लिए यूज़फुल है ये भी देखेंगे। तो ये किसके लिए यूज़फुल है, इन द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलर एंड एडेमा। जो आपका कंजेस्टिव हार्ट फेलर है और एडेमा, उसके ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ करते हैं। अब ये क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलर एंड एडेमा। तो एडेमा तो होता है आपका स्वेलिंग आना, ठीक है, स्वेल, कोई भी चीज़ फूल जाती है, स्वेल हो जाती है, तो उसे हम बोलते हैं एडेमा। और कंजेस्टिव हार्ट फेलर का मतलब होता है हमारे हार्ट को प्रॉपर ब्लड ना मिल पाना। जितना वो ब्लड क्या है, जितना वो हार्ट पंप करता है ब्लड को, उतना उसको ब्लड नहीं मिल पा रहा है, यानी कि सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल पा रहा है। तो ब्लड कम है क्योंकि बॉडी में, तो क्या होगा, हमारी जो वो है हार्ट है, उसकी कैपेसिटी यानी कि वर्क करने की जो टेंडेंसी है वो बिल्कुल कम हो जाएगी, बंद नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा कि हार्ट अपना काम करना बंद नहीं करता है बिल्कुल, हाँ, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। तो उसके ट्रीटमेंट में हम इसको यूज़ करेंगे। और एडेमा, जो आपकी वो है वेसल्स, उनकी जो स्वेलिंग आ जाती है उन पर, उसके ट्रीटमेंट में हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कार्डियो ग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब क्योंकि ये नेचुरल अकरिंग ड्रग्स हैं तो कहाँ से मिल सकते हैं, प्लांट से भी और एनिमल से भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैव बीन यूज्ड एज मेडिसिन एज वेल एज पॉइजन्स। जो आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स हैं वो दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, एज अ मेडिसिन भी और एज अ पॉइजन्स भी। आपने देखा क्योंकि टॉक्सिक इफेक्ट भी दिखाता है और कार्डियोटोनिक इफेक्ट भी दिखाता है। तो अगर हम क्या करेंगे, टॉक्सिक इफेक्ट दिखाया तो पॉइजन की तरह काम करेगा, और अगर कार्डियोटोनिक इफेक्ट शो करा तो इसने एज अ मेडिसिन यानी कि दवाई की तरह इसका यूज़ हुआ है, ठीक है। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स कंसिस्ट ऑफ अ कार्बोहाइड्रेट्स। अब जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स हैं वो क्या क्या रखता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, उसमें शुगर कॉम्पोनेंट्स होता है, ठीक है, वही कार्बोहाइड्रेट्स या जिसे हम शुगर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, एंड स्टेरॉइड कंपोनेंट्स, ठीक है। यानी कि पहला हमने देखा जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स हैं, ये वो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स हैं जो एक तो नेचर से मिलते हैं, नेचर में भी कहाँ से मिल सकते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से मिल सकते हैं। दूसरा, इनका जो इफेक्ट है वो टॉक्सिक भी हो सकता है और कार्डियोटोनिक भी हो सकते हैं, यानी कि अगर ये हार्ट और ब्लड वेसल्स पर पॉजिटिव अपना फंक्शन दिखाते हैं तो कार्डियोटोनिक इफेक्ट कहलाएगा ये। और कार्डियोटोनिक इफेक्ट कब कहलाएगा, जब भी क्या होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलर और एडेमा में यूज़ होगा, तब एज अ मेडिसिन की तरह यूज़ होगा। और जब ये टॉक्सिक नेचर है, टॉक्सिक नेचर दिखाएगा तो क्या होगा, वहाँ ये पॉइजन्स की तरह यूज़ हो रहा है, इसका मतलब। और जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स है वो क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट्स भी कंटेन करता है, यानी कि शुगर कंपोनेंट्स भी हैं उसमें और स्टीरॉइड भी हैं। और उसका एक एग्जाम्पल भी है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स का, डिजिटॉक्सिन एंड क्यूबेन, डिजिटॉक्सिन एंड क्यूबेन, ठीक है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं अपना, ठीक है, एंटी एंजीनल ड्रग्स की तरफ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका एंटी एंजीनल ड्रग्स। अब ये एंजीनल्स क्या होता है, एंजीनल हार्ट पेन को बोलते हैं एंजीना, हार्ट में जो पेन प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं एंजीना या एंजीना पेक्टोरिस, ठीक है, एंजीना या एंजीना पेक्टोरिस, ठीक है। और उसके लिए जो हम ड्रग्स यूज़ करते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी एंजीनल ड्रग्स, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, तो एंजीना पेक्टोरिस इज़ अ सडन सिवियर पेन ऑरिजिनेटिंग इन द चेस्ट। वही है, अचानक से प्रोड्यूस होने वाला पेन है, यानी कि कहाँ पे होता है ये, चेस्ट में। ऑफन रेडिएटिंग टू लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट आर्म, ये कहाँ होगा, लेफ्ट शोल्डर और लेफ्ट आर्म में, ठीक है। द कोज ऑफ सच पेन, और इस पेन की वजह से क्या होगा, इस पेन में क्या होता है, द कोज ऑफ सच पेन इज बिलीव्ड टू बी ट्रांसिएंट मायोकार्डियल इस्कीमिया ड्यू टू डिक्रीज इन कोरोनरी ब्लड फ्लो एंड एन इंक्रीज इन मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड। इसका मतलब है कि ये जो पेन है, एंजीना, जो आपका एंजीना पेन है यानी कि चेस्ट में पेन है, वो क्यों होता है अचानक से, वो इसलिए हो जाता है कि हमारी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स या कोरोनरी वेसल्स जो होती हैं, निरखा कोरोनरी ब्लड वेसल्स, तो उनमें क्या होता है, ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, यानी कि हार्ट को जितनी ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है उतना ब्लड नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। ऑक्सीनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है ब्लड हार्ट को, लेकिन उतना ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, यानी कि ब्लड फ्लो जो है डिक्रीज़ हो जाता है। इसीलिए क्या हो जाता है, ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाती है, कहाँ पे, हार्ट में, क्योंकि ब्लड फ्लो हो गया कम,
ऑक्सीजन की डिमांड हो गई ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होगा, हार्ट ठीक से काम नहीं कर पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो हार्ट में पेन होगा, ठीक है, या चेस्ट में पेन होगा। ड्रग्स विच आर गिव्स एज ट्रीटमेंट इन एंजीना एंड टर्म्ड एज एंटी एंजीनल ड्रग्स। अब वो ड्रग्स जो क्या होंगी, किसके ट्रीटमेंट, एंजीना के ट्रीटमेंट में काम आती हैं, उन्हें हम बोलते हैं एंटी एंजीनल ड्रग्स। अभी हम पढ़ चुके हैं ऊपर। द ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, अब ये कहाँ से बनती हैं, तो जो ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं आपके या ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स हैं आपकी, वो क्या करती हैं, हैव द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट एंजीना पेन ओवर द लास्ट 100 ईयर्स। अब लास्ट 100 पिछले 100 सालों से जो आपके ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं, ऑर्गेनिक नाइट्राइट्स हैं, वही एंजीना पेन में हम एंजीना पेन के ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, अमाइल नाइट्रेट हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन हो गया, और नाइट्रोग्लिसरीन को हम बोलते हैं ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट। इसका एक बार फॉर्मेशन भी देख लीजिए, आपकी बुक में दिया हुआ है, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन या ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट कैसे होगा, नाम में क्या आ रहा है, ग्लिसरीन यानी कि ग्लिसरॉल से बना है। ग्लिसरॉल की स्ट्रक्चर होती है CH2OH, CHOH, CH2OH, ये आपका ग्लिसरॉल। इसका नाइट्रेशन करा दो, नाइट्रेशन यानी कि HNO2, क्या हो जाएगा, नाइट्रेशन मतलब HNO2, HNO3 से कराएंगे, ठीक है, HNO3 से कराएंगे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किससे होता है, अच्छा नाइट्रेशन जो रिएक्शन है तो पड़ी हुई है, नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होती है, किसी भी कंपाउंड का HNO3 से रिएक्शन कराना इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यही होता है आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन। तो वही हम कर रहे हैं, ग्लिसरॉल का नाइट्रेशन, तो आपने नाइट्रेशन ले लिया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस ले लीजिए नाइट्रेशन के लिए, या फिर मत भी लीजिए, ठीक है, लेकिन मत लीजिए, ये गलत है, क्योंकि लेना ही पड़ेगा। नाइट्रेशन रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के बिना आपकी नहीं हो सकती है, आपने पढ़ा हुआ है। यहाँ से किस में टूटता है, OH प्लस NO2 में, ठीक है। अब क्योंकि हमने 3 क्यों लिए बता देती हूँ, 1 2 3 ग्रुप में हमें इसे अटैच करना है, तो इसलिए हमने 3 लिया। अब क्या होगा, यहाँ से एक H, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, ये जाएंगे इस किसके, OH के साथ, तो क्या हो गया, 3 H2O बाहर निकल जाएंगे, -3 H2O बाहर निकल गए, ये बचा NO2, 3 NO2 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 तीनों पे आके जुड़ जाएगा। देखो CH2 NO2 CH NO2 CH2 NO2, यही क्या है आपका ग्लिसरील ट्राइनाइट्रेट, या फिर ये है आपका नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, यही है आपका। इसका नाइट्रेशन किया है हमने, किसका, नाइट्रोग्लिसरीन का। तो आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि व्हेन ग्लिसरॉल इज नाइट्रेटेड इन प्रेजेंस ऑफ विद HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड देन वी विल गेट नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। और ये क्या है, इट एक्ट्स एज अ एंटी एंजीनल ड्रग्स। ये किसके रूप में हम काम कर लेते हैं, इसका ट्रीटमेंट किसके ट्रीटमेंट में काम आती है, ये एंजीनल पेन के, एंजीना पेन के, ठीक है। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका जो कार्डियोवास्कुलर ड्रग है कौन सा है, वो है आपका एंटी हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिक ड्रग्स। एंटी हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिक ड्रग यानी कि वर्ड में नेम में ही आ रहा है इसका वर्ड कोलेस्ट्रॉल, तो उससे रिलेटेड होगा। तो वही है आपका कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी एक क्या करता है, महत्वपूर्ण रोल निभाता है किसके डेवलपमेंट में, जो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, जो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस है एक प्रोसेस, उसके डेवलपमेंट में रोल निभाता है कौन, कोलेस्ट्रॉल। जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, आपको प्रॉब्लम होने लगती है एथेरोस्क्लेरोसिस की। उसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर में क्या हो जाता है, आपका फैट जमा हो जाता है, फैट जो है डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बींग्स में होता है। कोलेस्ट्रॉल भी क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी उस आर्टरीज़ हैं, सॉरी जो धमनियाँ हैं आपकी, आर्टरीज, सॉरी वेसल्स नहीं, आर्टरीज़ हैं, उसके अंदर क्या होगा,
आपका जो फैट है वो डिपॉजिट हो जाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड प्रेशर है यानी कि सप्लाई ऑफ ब्लड है उस पर क्या होगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। और हाई ब्लड प्रेशर में आपको पता है हाई ब्लड प्रेशर एक क्या है, बहुत बड़ी बीमारी है, और जिसकी वजह और हार्ट अटैक भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो इनर लेयर है, आर्टरीज़ की, उसमें फैट डिपॉजिट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो ब्लड की सप्लाई है वो भी इफेक्टेड होगी, और उसकी वजह से क्या होगा, आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, और हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जो कोलेस्ट्रॉल की नॉर्मल रेंज है वो कितनी है, 190 से 250 mg%। ठीक है, यानी कि 190 to 250 mg% तक ही है। ठीक है, अब द ड्रग दैट आर यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग, वो ड्रग जो यूज़ की जाती हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को रेगुलेट करने के लिए, काबू में लाने के लिए, आर कॉल्ड एज एंटी हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिक ड्रग्स। यानी कि आपका कोलेस्ट्रॉल देखो कितना घातक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल से आपका हार्ट अटैक भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर से आपको पता है। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर तो खुद ही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मेजर प्रॉब्लम। इसकी वजह से क्या होता है, कभी कभी आपकी जो नसेज हैं वो क्या हो जाती हैं, फट जाती हैं, तो ये भी हो जाता है। तो आप देखो यहाँ पे, तो जो आपकी कोलेस्ट्रॉल रेंज है वो 190 to 250 की रेंज में होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आपको दिख रहा है तो वो उसको कंट्रोल में लाने के लिए आपको एंटी हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिक ड्रग लेना चाहिए। और वो कौन कौन से ड्रग हैं आपके, देखो यहाँ पे निकटेक्स एक कौन सा है, एंटी हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिक ड्रग है। ठीक है, एट्रोमिड एस ये भी है, और डी थायरॉक्सिन सोडियम, ये तीनों क्या है आपके एंटी हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिक ड्रग्स। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसे भी अपना कंट्रोल में करना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि नॉर्मल नहीं है इसकी रेंज, तो तभी आपको एंटी हाइपर कोलेस्ट्रॉलमिक ड्रग लेनी है, लेकिन खुद से नहीं लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका, पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपका कार्डियोवास्कुलर ड्रग कौन सा है। तो नेक्स्ट है आपका एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स कौन से होते हैं, तो एंटी एरिथमिक ड्रग्स आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक एरिथमिक। जो आपके कार्डियक एरिथमिस हैं, आपके जो कार्डियक एरिथमाइसिस हैं उनके ट्रीटमेंट में जो ड्रग्स यूजफुल होते हैं उन्हें बोलते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स। ठीक है, तो कार्डियक एरिथमिक इज़ अ डिस्टर्बेंस। अब ये जो कार्डियक एरिथमिक है ये क्या है, वो एक तरह का डिस्टर्बेंस है इन द कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस के कंडक्शन में एक तरह से क्या है, डिस्टर्बेंस है, जो किसके थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, थ्रू द मायोकार्डियम बाय डिसऑर्डर्स ऑफ इम्पल्सेस फॉर्मेशन की वजह से डिसऑर्डर प्रेजेंट हुआ। किसकी वजह से हुआ है, मायोकॉन्ड्रिया में, जो मायोकॉन्ड्रिया है उसकी वजह से क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, आपकी जो बॉडी है वहाँ पे मायोकार्डियम की वजह से इम्पल्सेस का कंडक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टर्बेंस प्रेजेंस हो रहा है, उसे हम बोल रहे हैं कार्डियक एरिथमिक। और ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू द इम्पल्स फॉर्मेशन की वजह से वहाँ डिसऑर्डर्स हो रहा है, जिसकी वजह से वहाँ कार्डियक एरिथमिक प्रोड्यूस्ड हो रहा है, जो कि एक तरह से डिस्टर्बेंस है। यानी कि जो आपकी हार्ट बीट्स हो रही हैं वो नॉर्मल नहीं रहेंगी, तो हम इसे क्या बोल सकते हैं कि वो ड्रग हैं जो किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं वो किसके लिए यूज़ हो रहे हैं, हार्ट बीट के इरेगुलर की वजह से। हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है आपकी, ठीक है, वहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो हार्ट बीट इरेगुलर हो रही है, तो उसे रेगुलर मैनर में लाने के लिए जो ड्रग यूज़ करते हैं हम उन्हें ही बोलते हैं एंटी एरिथमिक ड्रग्स। अब आपको पता है जो आपकी हार्ट बीट है वो कितनी होती है, 180 पर मिनट। जो आपकी जो हार्ट बीट करता है वो 1 मिनट में 180 बार करता है। ठीक है,
तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अभी आपने कोलेस्ट्रॉल की रेंज देखी थी, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, जो आपकी क्या है बीट्स हैं आपकी इरेगुलर हो रही हैं, घट रही हैं या बढ़ रही हैं, जैसे भी हो रहा है, अगर वो इरेगुलर हो रही हैं हार्ट बीट, ठीक है, नॉर्मल नहीं आपको लग रहा है, तो आप क्या लोगे, एंटी एरिथमिक ड्रग्स लोगे, ठीक है। तो दीज ड्रग्स आर यूज फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ कार्डियक रेट एंड रिथम, ठीक है। जो कार्डियक रेट है और जो कार्डियक रिथम है उसको क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करने के लिए जो ड्रग हम यूज़ करेंगे उन्हें क्या बोलते हैं हम, एंटी एरिथमिक ड्रग्स। जैसे हो गया क्विनिडाइन, ठीक है, क्विनिडाइन, और क्या हो गया आपका प्रोप्रेनोलॉल, ठीक है, प्रोप्रेनोलॉल। तो ये हो गए आपके 2 एंटी एरिथमिक ड्रग्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अब 5th टाइप, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए 5th है आपका जो कार्डियोवास्कुलर ड्रग है, उसमें 5th है आपका वैसोडिलेटर्स। वैसोडिलेटर्स क्या होते हैं कि वो कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, यानी कि छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं उन्हें क्या करेंगे, बड़ा करेंगे ताकि ब्लड का फ्लो इजीली हो जाए, ठीक है। देखते हैं, एज द नेम इंडिकेट्स these drugs dilate coronary vessels, क्या करती हैं, डायलेट करती हैं कॉरोनरी वेसल्स को, एंड आर देयरफॉर यूज्ड, और उसके साथ साथ यानी कि कॉरोनरी जो वेसल्स है उसको क्या करेंगे, उसके साइज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे, एंड आर देयरफॉर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग कॉरोनरी आर्टरी डिसीजेज। और किसके लिए यूज़ होती है ये, कॉरोनरी आर्टरी डिसीजेज जो होती हैं उसके लिए, और दूसरा स्पेशली एंजीना पेक्टोरिस, जो एंजीना पेक्टोरिस है यानी कि चेस्ट में पेन है उसके लिए भी यूज़ करते हैं। एन आइडियल कॉरोनरी वैसोडिलेटर ड्रग, अब जो एक आइडियल आदर्श कॉरोनरी वैसोडिलेटर ड्रग या मेडिसिन है उसमें क्या होना चाहिए, शुड इंक्रीज, उसे करना चाहिए शुड इंक्रीज द कॉरोनरी ब्लड फ्लो, जो ब्लड का फ्लो है कॉरोनरी ब्लड फ्लो उसको इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन किसके साथ साथ, विदाउट इंक्रीजिंग द वर्क ऑफ हार्ट। अब जैसे ब्लड फ्लो होगा, जितनी तेज़ी से ब्लड का फ्लो होगा वैसे वैसे हार्ट का काम तेज़ी बढ़ेगा, उस पर प्रेशर पड़ना शुरू होगा। तो ये ऐसा ड्रग है जो क्या करेगा, ब्लड के फ्लो को तो बढ़ाएगा, लेकिन किसको, विदाउट इंक्रीजिंग, मतलब हार्ट के काम को बढ़ाए बिना आपके ब्लड के फ्लो को बढ़ा देगा, ठीक है। ऑफ प्रोपोर्शन टू द मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई एंड शुड नॉट डाइवर्ट ब्लड फ्रॉम the coronary circuit by an equal or greater action on other vascular beds। वो बोल रहे हैं कि जो आपका कार्डियोवास्कुलर ड्रग है उसे आइडियल होने की क्या कंडीशन है, तो क्या होना चाहिए इसके लिए, आइडियल होने के लिए कि एक तो क्या है, उसे शुड नॉट डाइवर्ट ब्लड, उसे ब्लड को डाइवर्ट नहीं करना है, कहाँ से, फ्रॉम द कोरोनरी सर्किट बाय एन इक्वल और ग्रेटर एक्शन, मतलब कोई भी छोटा या बड़ा किसी भी तरह का एक्शन नहीं करना है, किस पर, बस वस्कुलर बेड्स उस पर कोई भी एक्शन नहीं करते हुए जो है कॉरोनरी सर्किट पे कोई इफेक्ट ना डालते हुए, डालना नहीं है, कोई भी ब्लड का डाइवर्जन नहीं करना है, और क्या है, ब्लड का फ्लो तो बढ़ाए लेकिन हार्ट का काम ना बढ़ाए, ठीक है। तो इसमें देखो एडिनोसिन है, वो एक नेचुरल वैसोडिलेटरी सब्सटेंस है जो कि कहाँ रिलीज़ हो रहा है आपका, बाय द मायोकार्डियम ड्यूरिंग हिपॉक्सिक एपिसोड। हिपॉक्सिक एपिसोड क्या होता है आपका, वो वाली कंडीशन जिसमें क्या होगा, हिपॉक्सिक आपका जो हिपॉक्सिक एपिसोड है वो कंडीशन है जब क्या होगा, आपके जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं वहाँ जो क्या है ऑक्सीजन लेवल है वो डाउन होने लगे, यानी कि उसकी जो क्वांटिटी है वो कम होने लगे, ठीक है। एडिनोसिन इज़ अ नेचुरल वैसोडिलेटरी सब्सटेंस रिलीज बाय द मायोकार्डियम ड्यूरिंग हिपॉक्सिक एपिसोड, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी हैं, जैसे ये रहा साइक्लिन डिलेट, ठीक है, पापावरिन एंड डाइपायरिडोमोल, ठीक है, डाइपायरिडोमोल और पापावरिन, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं वैसोडिलेटर्स के। अब एक लास्ट बचा है बस छोटा सा, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आपका लास्ट कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स देख लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। अब ये एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स क्या होते हैं, हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन होता है, हाइपरटेंशन
ठीक है, उसके लिए, उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो आपके ड्रग यूज़ किए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। अब ये हाइपरटेंशन क्या होता है कि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पे क्या होता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, किसका, ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से जो आपका हार्ट है उसे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, नॉर्मल से ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अब उसको ब्लड का फ्लो तेज़ी से कराना पड़ेगा, जल्दी से। ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। तो वही है द सिंड्रोम ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन। सिंड्रोम होता है बहुत सारे जब रोग एक साथ हो जाते हैं। ऑफ इसेंशियल, द सिंड्रोम ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेशन ऑफ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वो इसीलिए बोला है कि जो हाइपरटेंशन है, कौन सा हाइपरटेंशन, ये जो आपकी बॉडी में हाइपरटेंशन बीमारी है वो है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपर वाला होने वाला नहीं है। तो द सिंड्रोम ऑफ इसेंशियल हाइपरटेंशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेशन ऑफ द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वही अभी जो आपको बताया, ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाएगा उसकी वजह से क्या होगा, आपका हाइपरटेंशन, जो अभी प्रोसेस बताया सेम वही, ब्लड वेसल्स में ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आपके हार्ट को नॉर्मल जो आपका हार्ट वर्क कर रहा था उससे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इस जिससे क्या होगा, हाइपरटेंशन हो जाएगा। अब WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो एक है आपकी, उसने क्लासिफाइड किया हाइपरटेंशन को एज अ स्टेट इन विच, दो स्टेट में क्लासीफाई किया। ठीक है, एक हो गया आपका सिस्टोलिक और एक कौन सा है आपका, डायस्टोलिक। ठीक है, तो जो आपका WHO है उसने क्लासीफाइड किया हाइपरटेंशन को दो स्टेट में एज अ स्टेट इन विच सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। तो जो आपका हाइपरटेंशन है उसमें सिस्टोलिक प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, 150 mg, 150 mmHg हो जाएगा। ठीक है, और जबकि ये नॉर्मल पेशेंट के लिए कितना होता है, नॉर्मल व्यक्ति के लिए कितना होता है, ये 90 to 120 के बीच। ठीक है, और ये देखो कितना बढ़ जाता है हाइपरटेंशन की वजह से। ऐसी जो आपकी डायस्टोलिक है वो कितना हो रहा है, 95 mmHg हो रहा है, जबकि नॉर्मल जो आपका पर्सन है वो कितना होता है, उसकी रेंज 60 to 80। बस देखो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन की वजह से ही। जैसे ही बॉडी में हाइपरटेंशन प्रोड्यूस हो रही है, देखो सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो आपका बढ़कर 90 120 की रेंज में हो गया 150। डायस्टोलिक जो आपका प्रेशर है वो 60 और 80 के बीच में नॉर्मल है, लेकिन हो रहा है 95। तो ये क्या है, खतरा है। इसीलिए अब क्या होगा, इसका निवारण करना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो कुछ दवाइयाँ होंगी जिन्हें हम क्या बोलेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स या ड्रग्स, तो आर यूज फॉर रिड्यूसिंग ब्लड प्रेशर। तो इसीलिए अब इस ब्लड प्रेशर को इतना जो बढ़ रहा है, देखो कितना बढ़ गया नॉर्मल से, और ये भी नॉर्मल से कितना बढ़ गया है, इसको क्या करना पड़ेगा, काबू में लाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें कुछ एजेंट्स या ड्रग्स की ज़रूरत पड़ेगी जो क्या करेंगे, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करेंगे एंड इस अकम्पनिंग जो है सिम्टम्स। ठीक है, तो यही होंगे आपके एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। इसका एग्जांपल है रोफोल्फिया एल्कलॉइड्स जो आपके हैं, रोफोल्फिया एल्कलॉइड्स लाइक हो गया आपका डेजरपाइन। ठीक है, डेजरपाइडिन ये हो गए। फिर है आपका क्लोनिडीन जो कि यूज़ होती है किसके ट्रीटमेंट में, मॉडरेट टू सिवियर हाइपरटेंशन। जो मॉडरेट और सिवियर हाइपरटेंशन है उसके लिए यूज़ होती हैं। और जो आपका रोफोल्फा एल्कलॉइड्स है वो क्या है आपका, जनरल क्लास की मेडिसिन्स में आता है, जिसका यूज़ करते हैं हम हाई ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट में, यानी कि हाइपरटेंशन में। ठीक है, तो यही थे आपके कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, जिसमें हमने 6 ड्रग्स पढ़े हैं आज। और अब ये नोट डाउन कर लीजिए, और आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, थैंक यू।